अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि आप अपने पीसी के अंदर विंडोज़ किस तरीके से कर सकते हैं। और हमने जो है ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि आप एज अ यूट्यूबर और एज अ गेमर अपने पीसी को किस तरीके से बना सकते हैं। आपको किन रिकॉर्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और आप उनको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आज हम आपको पहले बता दूं कि विंडोज़ जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है 32 और एक होती है 64। अगर आप आपका सिस्टम जो है वो 32 बाइट का है तो आपको 32 बाइट करनी चाहिए, और 32 बाइट का जो दूसरा नाम है वो 86 भी है। यानी कि जब आप विंडोज़ का ऑप्शन लगाएंगे तो आप 32 और 86 को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका सिस्टम 64 बाइट पे ऑपरेटिंग कर रहा है, 64 बाइट पे ऑपरेट कर रहा है, तो आपको जो है वो 64 बाइट का विंडोज सिस्टम लगाना पड़ेगा। यानी कि जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से 64 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी विंडोज़ आ जाती हैं, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, एंटरप्राइजेस। तो आप नॉर्मली विंडोज 7 प्रोफेशनल कर लें, वो आपके लिए बेहतर होगी। तो गाइस ये तो हो गई विंडोज़ की डिटेल। अभी आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या परेशानी आती है ये मैं आपको बता दूं कि भाई जब आप विंडोज़ करने लगते हैं तो मसला ये होता है कि आपकी सीडी ख़राब होती है, या फिर आप जिस यूएसबी से या फिर मेमोरी कार्ड से कर रहे होते हैं वो ख़राब होता है। तो आपको ये किसी और सिस्टम के ऊपर चेक कर लेना चाहिए कि आपकी विंडोज़ तो ख़राब नहीं, या फिर आपका जिस जिस भी यूएसबी से आप कर रहे हैं वो यूएसबी तो ख़राब नहीं। तो गाइस इस चीज़ों को चेक करने के बाद आपके पास दूसरा मसला ये आता है कि जब आप विंडोज़ कर रहे होते हैं तो आपकी सी विंडोज़ को नहीं पकड़ पा रही होती है, आपका सिस्टम विंडोज़ पे नहीं जा रहा होता। तो आप ये किस तरीके से ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। तो गाइस इससे पहले वीडियो के अंदर आगे चलना, अगर आप चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। तो हम चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन की तरफ और आपको पूरी विंडो करना सिखाते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ और आपके सामने हमने डीवीडी या फिर सीडी को जो है वो डीवीडी रूम के अंदर डाल दिया है, लगा दिया है। लगाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, माय कंप्यूटर के अंदर आपको डीवीडी शो हो रही होगी। अगर शो नहीं हो रही तो वो ख़राब है, और अगर शो हो रही है तो वो सही है। और आप ये कंफर्म कर लें कि वो 32 एंड 64 बाइट की डीवीडी है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाके अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप अपने कीबोर्ड का कोई सा भी बटन दबा दें। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया है, शट डाउन हो रहा है। शट डाउन होने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑन होगा और आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आया, हमारा सिस्टम जो है वो विंडोज़ पे चले गया, यानी कि नॉर्मल स्टार्ट होने लग गया। तो हमने क्या करा, रीस्टार्ट कर लिया कंप्यूटर को और F12 का बटन दबा के बूट मेन्यू में आ गए। आप भी जो है वो F12 का बटन दबा के या फिर F2 जैसा आपके कंप्यूटर में लिखा है वो दबा कर बूट मेन्यू में आ जाए। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, ऑन बोर्ड और USB CD रूम। आपने इसके ऊपर आ जाना है और इंटर कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर आएंगे, इंटर करेंगे तो ये आपको नीचे ऑप्शन दे देगा और आपने कीबोर्ड का कोई सा भी बटन दबा देना है। जैसे आप कीबोर्ड का कोई बटन दबाएंगे आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, विंडोज सेटअप। तो आपने क्या करना है, रिकवरी नहीं करनी है, विंडोज़ सेटअप के ऊपर डन कर देना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स। जैसे ही विंडोज़ की फाइल्स लोडिंग होंगी तो आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ करने का कि आप किस लैंग्वेज में विंडो करना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर किस लैंग्वेज में। तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड की जो आपकी लैंग्वेज होगी वो भी US की इंग्लिश ही होगी। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट। जैसे आप इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सेटअप स्टार्ट होगा। सेटअप स्टार्ट होने के बाद आपके पास पार्टीशंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कस्टम करनी है या फिर आप किस टाइप की विंडो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन आएगा सारे के, होम करनी है, बेसिक करनी है, अल्टीमेट करनी है, प्रीमियम करनी है। आपने यहाँ से विंडोज 7 प्रोफेशनल 64 बाइट, अगर आपका सिस्टम 64 है तो आप 64 सेलेक्ट करिएगा, वरना आप 86 करिएगा अगर 32 है तो। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर ली इनकी पॉलिसीज़। एक्सेप्ट करने के बाद आपने एंटर कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपग्रेड नहीं कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे पार्टीशन आ जाएंगे। आपने पार्टीशन 1 को फॉरगेट कर लेना है या फिर आपने डिलीट कर लेना है, क्योंकि आप जो विंडो करेंगे वो पार्टीशन 1 में ही करेंगे। अगर आप डिलीट नहीं करते, फॉर्मेट नहीं करते तो विंडो नहीं होगी। ड्राइव ऑप्शन के ऊपर आएंगे आप, पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद ड्राइव ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी जो ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट करने के बाद आपके पास 60 या फिर जितनी भी आपकी GB होगी वो कंप्लीट शो होगी। आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपकी फाइल्स कॉपी होने लग जाएंगी और आपकी विंडोज़ होना स्टार्ट हो जाएगी।
गाइस अभी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि आपकी सिस्टम की स्पीड कैसी है, आपका सिस्टम कौन सा है। जितनी अच्छी आपकी सिस्टम की स्पीड होगी, रैम्स होंगी और प्रोसेसर होगा, उतनी जल्दी आपकी ये फाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने यहाँ से इसको वीडियो को काट दिया और हमारी 100% हो गई है। मिनिमम जो है वो 20 से 30 मिनट या फिर कुछ अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो 10 मिनट में भी ये काम हमारा हो जाता है। अब इस दौरान जो है वो हमारा सिस्टम बहुत बार रीस्टार्ट होगा, तकरीबन 2 बार और 3 बार भी जो है वो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमने अब दोबारा वो गलती नहीं करनी कि हमने कोई कीबोर्ड की नहीं दबानी। ये आप देख रहे हैं रीस्टार्टिंग इन 4 सेकेंड्स 3 2 1। हमारा सिस्टम क्या होगा, अब रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट होता है तो आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आप कोई कीबोर्ड का बटन दबाना चाहते हैं, तो आपने नहीं दबाना। अगर आप दबा देंगे तो सब कुछ स्टार्ट से शुरू हो जाएगा, विंडोज़ दोबारा लग जाएगी। आपने अब ऐसा कुछ नहीं करना और आपने अब सिस्टम को खुद ब खुद चलने देना है। अब सारे काम आपके ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं हमारी स्टार्टिंग विंडोज़ पे आ गया है, लेकिन अभी भी हमारी विंडो कंप्लीट नहीं हुई है। अब क्या होगा कि ये अपना सेटअप बनाएगा एक प्रॉपर वे में, कि सेटअप किस तरीके से कि सिस्टम जो है वो इनिशियलाइज़ होगा, यानी कि स्टार्ट होगा और मज़ीद फाइल्स जो है वो कॉपी होंगी। ये आप देख रहे हैं सेटअप इज़ अपडेटिंग। तो ये हमारा होने में रजिस्टरी होगी, अपडेटिंग होगा, कुछ टाइम लगता है। बाद सिस्टम में, हर सिस्टम में नहीं लगता। इसके बाद हमारा जो है वो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रॉपर वे में आप देख रहे हैं आप सिस्टम स्टार्टिंग सर्विसेज पे आ रहा है। ये दोबारा जो है जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, अभी जो 4 चीज़ें हमारे पास एक साथ आ रही थी, वो उनमें से लास्ट वाली थिंग जो है वो हमारे पास दोबारा होगी। वो कैसे होगी, यहाँ पे आप देखें कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। जैसी जो है वो हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगी तो हमारा सिस्टम एक और बार रीस्टार्ट होगा। तो गाइस आपने अगेन ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि यार आप दोबारा कीबोर्ड की कोई की दबा दो। जितनी बार भी अब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है आपने कोई भी की नहीं दबानी। और हमारी जो ये वीडियो है वो मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, तो आप ये मत समझिए कि भाई 10 मिनट में विंडो हो जाती है। वो जो विंडो होती है वो करने का तरीका अलग होता है, वो विंडो अलग किस्म की होती है। वो एक गेमर या फिर यूट्यूबर के लिए तो सही नहीं होती, क्योंकि वो दुकानदार जो होते हैं वो करके दे देते हैं जल्द से जल्द, उनका एक अलग सेटअप होता है। तो ये आप देख रहे हैं सेटअप दोबारा हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट की वीडियो काट दिया ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। अब हमारा सेटअप प्रिपेयर हो रहा है कंप्यूटर के फर्स्ट यूज़ के लिए, यानी कि जब हम कंप्यूटर फर्स्ट बार यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया गेमिंग एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है। मैं अपने पीसी का नाम भी यही रख लेता हूँ और चैम्पियन में लगाता हूँ, टैग नाम भी लगाता हूँ। यहाँ पे चैम्पियन लिख के मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, पासवर्ड का। तो यहाँ पे ये बता रहा है कैप लुक्स ऑन है, यानी कि बड़ा कैपिटल ऑन है, तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो भाई लगा लिएगा। अब ये अपडेट का हमसे पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ पे अपडेट भी नहीं करनी है, आस्क मी लेटर बाद में पूछे। टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है जो नए सिस्टम्स हैं। पुराने सिस्टम्स के अंदर टाइम सेट नहीं होता, इसको ओके कर दें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर फर्स्ट यूज़ के लिए। अब आप जब डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, इवन आपके पास ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं हुए होंगे। हो सकता है आपके पास साउंड ड्राइवर हुआ हो या फिर कोई डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर हो गया हो, लेकिन अमूमी तौर पे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ होता। गाइज़ यहाँ पे हुई हमारी विंडोज़ मुकम्मल। आपके सामने जो है वो डेस्कटॉप आ चुका है, रिसाइकल बिन भी आ गया है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाके माय कंप्यूटर को डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना और यूज़ करना सीखेंगे, जो कि एक यूट्यूबर और एक गेमर के लिए ज़रूरी है। तो गाइज़ जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक मारें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।